अगर आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है या इनमें से कौन सा ज़्यादा लीस्ट स्टेबल है, उसमें कैसे आप फाइंड करेंगे वो भी इन नोट्स में है। डाइपोल मोमेंट कैसे निकालोगे, 4 कंपाउंड दिए हुए हैं वो कैसे निकालोगे। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर तुमने अगर पीवाईक्यूज एक दो बार भी देखे होंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, लेकिन कोई भी वन शॉट ऐसा है ही नहीं जो तुम्हें सही तरीके से बता रहा है तुम्हें ये ऑर्डर कैसे निकालना है। लेकिन नोट्स एक बार तुम करके देखो, बिल्कुल क्या कुछ नहीं किया है इस सब्जेक्ट के लिए। केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्टिव है। क्या कुछ नहीं किया है इस सब्जेक्ट के लिए। असाइनमेंट्स, नोट्स, फ्लैश कार्ड, आगे बेटा 3 टीचर्स बदल दिए, पढ़ने की स्ट्रेटेजी बदल दी, पर एंड रिजल्ट क्या। जेई मेंस 2026 में अब बचे हैं बस लास्ट के 41 डेज, और अगर तुम क्लास 12th में हो या ड्रॉपर हो तो नेक्स्ट 41 डेज तुम्हारे लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, क्योंकि यही वो टाइम है जहां आपकी रैंक डिसाइड होती है, एंड स्पेशली जब आपकी मेजॉरिटी प्रिपरेशन वेस्टेड है। फुल सिलेबस इतने इतने रैप्टे लोगों, क्योंकि रीजन ये है कि जेई के अंदर कभी ऐसा नहीं आता कि ये हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन आया है कोर, बस मस्त मजा आ गया, अरे खाई का कोर तेरा जेई एडवांस। टीचर विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन फ्रॉम वेरी बेसिक। बेटा हमने ये ऐसे तू एक नंबर का गधा है। एडवांस ये देखो, तुमसे 2 साल बड़ी ही हूँ, जो बता रही हूँ बिल्कुल सच बता रही हूँ, तुम्हारी सीनियर ही हूँ मैंने भी पिछले साल जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया था, और ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें ज़्यादा पता है मुझे कम, या मुझे ज़्यादा पता है तुम्हें कम। द ओनली डिफरेंस इज़ कि तुमने 2 साल अपनी मनमानी करी है। तुमने 2 साल कुछ नहीं पढ़ा, तुमने 2 साल पूरी वेस्ट करी, तुमने मज़े करे, तुमने ऑर्गेनिक को बहुत सीरियसली नहीं लिया, कभी भी सीरियसली नहीं लिया। लेकिन अगर इस 1 महीने में तुमने जो मैं कह रही हूँ फॉलो कर लिया, सो आई गारंटी यू कि तुम्हारे आराम से मार्क्स आ जाएंगे 30-40 नंबर जो ऑर्गेनिक में होते हैं, उनमें से 15-20 मार्क्स तुम आराम से ले आओगे। बस तुम्हें इस टाइम पर क्या करना है, देखो अगर तुम अब भी वही पुरानी गलतियाँ अपनी कर रहे हो कि तुम अभी भी वन शॉट लेक्चर के पीछे पड़े हुए हो, जिन टीचर्स को तुम 2 साल से फॉलो करते आ रहे हो उन्होंने भी तुम्हें यही चीज़ बताई होगी कि तुम मॉक टेस्ट पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, नोट्स पर फोकस करो, लेकिन तुम्हारे पास तो नोट्स ही नहीं है पढ़ने को। इसी चीज़ के लिए मैं तुम्हें अपने फ्री नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, एंड आई स्वेयर अगर जब मैं प्रिपेयर कर रही थी ना, अगर ऐसे नोट्स किसी ने यूट्यूब पर फ्री में दिए होते, मतलब अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स, मेरा रिजल्ट कुछ और ही होता आज। लेकिन मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम प्लीज़ इनका मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना। देखो, मैं कुछ भी फालतू बात इस वीडियो में नहीं करने वाली, बहुत छोटी वीडियो है, मैं सिंपली तुम्हें बताने वाली हूँ कि नोट्स में क्या क्या है और तुम्हें नोट्स कैसे कैसे पढ़ना है। बिल्कुल जल्दी से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। जीओसी में जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं, सारे टॉपिक्स, अगर किसी भी वन शॉट में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो मेरे नोट्स में तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि पिछले साल जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, ये वो वाले नोट्स हैं जो मैंने बनाए थे। इसमें तुम्हें 3 पार्ट्स, इनफैक्ट तुम एक चीज़ नोटिस करोगे, मैंने 3 पार्ट्स में नोट्स बनाए हुए अपने, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वन शॉट देखती थी, कोई ऐसी चीज़ होती थी जो पिछले वन शॉट में नहीं होती थी और वो मेरे नोट्स में मिस हो जाती थी, तो इसीलिए मैंने तीनों पार्ट्स में सारे वन शॉट्स यूट्यूब पर जितने भी वन शॉट अवेलेबल हैं वो सारे वन शॉट कवर करे हुए हैं। तो बहुत ही बढ़िया नोट्स है ये। तुम एक बार देखो, जितने भी इफेक्ट्स हैं, 2 टाइप के इफेक्ट्स हैं हमारे सिलेबस में, परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट में रेजोनेंस, हाइपोकॉन्जुगेशन, इंडक्टिव। टेम्परेरी में इंडक्टोमेट्रिक और इलेक्ट्रोमेरिक। इनमें से जितने भी इफेक्ट्स, इन इफेक्ट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ नोट्स में है, कैसे कैसे पूछा जाता है वो भी है, क्या क्या है, और रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, तुम्हें पता है इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं। रेजोनेंस चेक करो, रेजोनेंस है या नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस आगे हमें एरोमेटिसिटी में भी बहुत काम आता है, और जेईई मेंस में जीओसी का हर दूसरा क्वेश्चन एरोमेटिसिटी से ही रिलेटेड है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। उसके बाद हम आते हैं रेजोनेंस में ही स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। 4 कंपाउंड दे देगा, आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है या इनमें से कौन सा ज़्यादा लीस्ट स्टेबल है, उसमें कैसे आप फाइंड करेंगे वो भी इन नोट्स में है। डाइपोल मोमेंट कैसे निकालोगे, 4 कंपाउंड दिए हुए हैं वो कैसे निकालोगे। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर तुमने अगर पीवाईक्यूज एक दो बार भी देखे होंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, लेकिन कोई भी वन शॉट ऐसा है ही नहीं जो तुम्हें सही तरीके से बता रहा है तुम्हें ये ऑर्डर कैसे निकालना है। लेकिन नोट्स एक बार तुम करके देखो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हीट ऑफ कंबशन कैसे निकालते हैं। फिर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड्स, कौन सा कंपाउंड कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, फिर उसकी pKa और pKb वैल्यूज, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है। उसके बाद हम आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। 4 इंटरमीडिएट दिए हैं, उनमें से बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है या लीस्ट स्टेबल कौन सा है। और लास्टली रीअरेंजमेंट ऑफ इंटरमीडिएट, बेसिकली कार्बोकटायन ही। तुम नोट्स देख लो एक बार, ये है जीओसी के मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स, मैंने बिल्कुल बेसिक से, मतलब इतना बेसिक से आई डोंट थिंक कोई भी पढ़ाता है, ये मेरे लेक्चर के नोट्स थे। होमोलेप्टिक बॉन्ड फिजन क्या होता है, हेट्रोलेक्टिक क्या होता है। उसके बाद हम आते हैं इंटरमीडिएट्स, इंटरमीडिएट कैसे बनता है एक रिएक्शन में, कौन कौन से इंटरमीडिएट हमारे सिलेबस में हैं, उनका बॉन्ड एंगल तक मैंने लिखा हुआ है अपने नोट्स में, बॉन्ड एंगल, डाइपोल मोमेंट,
और मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है, तीनों का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम इन सब चीज़ों को करके जाओ, ठीक है। और फिर हम आते हैं इफ़ेक्ट्स पे। परमानेंट इफ़ेक्ट 3 जो मैंने बताए, टेम्पररी दोनों इफ़ेक्ट्स, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है इतना ज़्यादा, तो हम परमानेंट पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं। फिर परमानेंट में आते हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट, प्लस आई का पूरा ऑर्डर, माइनस आई का पूरा ऑर्डर। और ये ऑर्डर किसी भी वन शॉट से मैंने नहीं लिया है, ये ऑर्डर हमें एनसीईआरटी में मिलता है। तो मेक श्योर कि तुम यही ऑर्डर लर्न करो, क्योंकि हर जगह एक अलग ऑर्डर बताया हुआ है, लेकिन जो जेईई मेंस एक्सेप्ट कर रहे हैं आजकल वो ये वाला ऑर्डर है। फिर हमारे पास आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस में भी प्लस आर और माइनस आर। फिर कंडीशन फॉर रेजोनेंस, प्लेनर होना चाहिए, क्या क्या कंडीशंस हैं, रूल्स क्या है, एरोमेटिसिटी, वो रेजोनेंस चेक करने की, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, प्लस आर माइनस आर। उसके बाद हम आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, कुछ नोट पॉइंट्स हैं। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी में जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम कैसे चेक करोगे। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, उसके बाद डाइपोल मोमेंट और हीट ऑफ कंबशन को कैसे चेक करते हैं, ये मैंने MS चौहान से उठाए थे जब मैं पिछले साल प्रिपेयर कर रही थी। मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि ये जो नोट्स है ये हर रिसोर्स में तुम्हें मिल जाएंगे ये, लेकिन सब जगह कलेक्ट होकर कहीं नहीं है। MS चौहान में कोई चीज़ है, मान लो हीट ऑफ कंबशन MS चौहान में है, लेकिन उसमें इंडक्टिव इफेक्ट का करेक्ट ऑर्डर नहीं दिया हुआ। तो इस नोट्स में सब कुछ जो मैंने बिल्कुल ढंग से कंपाइल करके तुम्हें दिया हुआ है। फिर यहाँ पे रेजोनेंस की ट्रिक क्या है वो है। फिर ये आइसोमेरिज्म के मेरे नोट्स हैं, इन्हें मैं तुम्हें कल दूंगी। जीओसी पार्ट 2 ये मैंने बाद में बनाए थे जब मुझे एक और वन शॉट मिला जिसमें कई सारी ऐसी चीज़ें थी। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, स्टेबिलिटी, उसके बाद यहाँ पर मैंने SN2 का कुछ लिखा हुआ है, FCS आइलेशन, ये देख लेना। फिर जीओसी पार्ट 3 में स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, एल्कीन की स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट, डाइपोल मूवमेंट के कुछ और पॉइंट्स, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तक है इस नोट्स में। SI और SIP वाले जो टॉपिक्स हैं वो भी हैं। तो दीज आर मोर देन इनफ, ये नोट्स तुम कर लो। बहुत लंबी वीडियो नहीं है, बस मुझे यही बताना था कि मैंने जीओसी के नोट्स तुम्हें दे दिए हैं। अगर तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है नोट्स का, सो हियर यू गो, यहाँ से तुम स्क्रीनशॉट ले लो नोट्स का। और बाकी अगर तुम्हें कोई भी डाउट है अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड या नोट से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। बाय।